हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा सारे। हाँ जी बेटा, हम जो है ऑडिट का चैप्टर कर रहे थे, तो आज हम कर रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन। जो ऑडिट ने प्लानिंग की थी उसको अब एक्शन में कैसे लेके आना है। पहले हमने ऑडिट प्लान कर लिया, प्लानिंग कर ली उसके बारे में सब कुछ। अब हम उसका ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि वो प्लान ऑफ एक्शन उसने काम करना कैसे है। It is a written scheme of the exact details of the work to be done by the auditor and his staff in connection with particular audit। जो particular audit ऑडिटर करने जा रहा है उससे रिलेटेड डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया जाता है स्कीम को कि उन्होंने क्या काम करना है और उसके स्टाफ ने क्या काम करना है जिस ऑडिट को वो करने जा रहे हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द ऑडिटर्स प्लान विच इंडिकेट्स वर्क टू बी कम्प्लीट। क्या काम उसने कंप्लीट करना है उसके बारे में सारा प्लान होता है। द पर्सनस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्प्लीशमेंट ऑफ वर्क, क्या काम कंप्लीट करना है, कौन कौन पर्सन किन काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम विद इन विच दे हैव टू डू। क्या काम कौन बंदे कितने टाइम में पूरा करेंगे उसके बारे में सबको रिटर्न में एग्जैक्टली लिखना, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। उसके बाद है बेटा स्टेप्स इन ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले है आउटलाइन द ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑडिट का जो प्रोसीजर है उसकी एक आउटलाइनिंग बना ली जाती है कि ऑडिट प्रोसीजर है क्या है, हम क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो करते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई द असेंशियल वर्क। उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो वो क्या करने हैं हमने उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है डिटर्मिन ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच वर्क एरिया। हर वर्क एरिया जो है, जितना वर्क आपने एसेंशियल वर्क आइडेंटिफाई किया है उसके लिए ऑब्जेक्टिव फिक्स करने के हर वर्क एरिया के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग मेंबर्स। जो काम हमने डिसाइड किया है, जिनके हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हैं, उस काम को अपनी टीम में डिवाइड कर देना कि कौन बंदा किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्डरली रूटीन। उसके बाद क्या करना है, उसने काम डिवाइड करने के बाद इंस्ट्रक्शंस इशू करनी है उससे रिलेटेड कि किस काम को कैसे करना है, कितनी देर में कंप्लीट करना है, और साथ में उनके रूटीन को ऑब्जर्व करना है कि जो वो काम उनको दिया गया है, जिसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई थी, वो उस तरीके से उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लास्ट वन इज़ कंट्रोल द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एंड पिन पॉइंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क परफॉर्म। उसके बाद कहता है कंट्रोल करना है प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के, जो काम सही में होना शुरू हो गया तो वो प्रॉपर ढंग से हो रहा है, जो नहीं हो रहा, और उनको पिन पॉइंट करना कि यहाँ पे किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस काम के प्रति। अगर आप इस काम को इस तरीके से कर रहे हो, अगर यहाँ पे कुछ गलती होती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फिक्स कर देते हैं। तो अगर काम में कोई कमियाँ चल रही हैं तो इसको रिकन्सिडर फॉर मॉडिफिकेशंस के लिए रिकन्सिडर किया जा सकता है। वो मॉडिफिकेशन कहीं भी हो सकती है, या तो आपको काम को आइडेंटिफाई करने में कहीं प्रॉब्लम हुई है, या जब आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे उसमें हुई है तो उसको मॉडिफाई करोगे। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में हुई है उसको रिकन्सिडर करोगे। अगर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑब्जर्वेशन में कहीं कमी है तो वहाँ करोगे। तो ये स्टेप्स है जो वो ऑडिट प्रोग्राम में सारे डाले जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम है जो वो कैसे होते हैं। दो तरह के ऑडिट प्रोग्राम हो सकते हैं बेटा, एक होते हैं फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम, एक होते हैं फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। तो फिक्स ऑडिट प्रोग्राम क्या है, प्री डिटर्मिंड और स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। जो पहले से प्री डिटर्मिंड है, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर है, उसी को फॉलो किया जाता है। पहले से जो स्टैंडर्ड प्लान बने हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर जगह पे जाके सेम तरह का प्लान है जो फॉलो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री डिटर्मिंड और स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम है जो प्रोग्रेसिव होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम होते हैं, हर बार नए सिरे से उनको डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एंड सिचुएशन। तो फिक्स ऑडिट प्रोग्राम इट कंटेन्स जर्नल और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर विच आर फॉलोड वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। जब भी कोई ऑडिट किया जाता है तो सेम रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। सम इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑडिट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर विच मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल द ऑडिट इंगेजमेंट इन हैंड। तो हैंड रिटन उन्होंने मतलब कि प्रिंट आउट फॉर्म में रखे हुए होते हैं कि जब भी ऑडिटिंग करनी है इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, तो उसको हम फिक्स ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। As a fixed audit program incorporates every audit procedure, it can handle it likely
ऑडिट सिचुएशन। कहता जो फिक्स ऑडिट प्रोग्राम है वो हर जो भी सिचुएशन आती है सेम जो फिक्स ऑडिट प्रोग्राम है उसी को फॉलो किया जाता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डीप डेलिब्रेशन, बहुत सारी डिटेल में काम करने के बाद ये बनाया गया होता है। सो इट कैन बी एप्लीकेबल टू द ईच टाइप ऑफ सिचुएशन इन द कंपनी। द मेन सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है इसकी क्या है कि दिस टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज द लीव्स नथिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडिट स्टाफ एंड क्रैम्स देयर इनिशिएटिव। जो बंदे इनिशिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, उन बंदों को डीमोटिवेट करता है, क्योंकि फिक्स्ड बोर्डम प्लान है, जो ऑलरेडी लिखा गया है उसको आपने फॉलो करना है, तो वो कोई इनिशिएटिव है जो नहीं ले पाते नया। फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम जो है दैट इज़ फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फिक्स्ड प्रोग्राम एज इट आउटलाइंस द जर्नल स्कोप, करैक्टर एंड लिमिटेशन ऑफ द इंगेजमेंट। जो भी काम नया हाथ में आएगा ऑडिट का, उसकी अलग से जो रूल्स रेगुलेशन या उसका जो इंस्ट्रक्शंस है बनेंगी। इट डज़ नॉट मेंशन द नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ऑडिट स्टाफ। ना तो ये बताता है कि नेचर ऑफ वर्क आपका क्या है, ना ही ये बताता है कि इस काम को आपने किस तरीके से करना है क्यों ऑडिट स्टाफ को। नॉट डज इट मेंशन द अलॉटेड फॉर ईच पीस ऑफ वर्क, ये भी नहीं बताता कि कितना काम टाइम आपको इस कम काम को करने के लिए दिया गया है, इसको कैसे करना है। दीज थिंग्स आर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट। तो जो ऑडिट का प्रोग्राम आपके हाथ में है उसकी सिचुएशन, उनकी टाइमिंग, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट को देख के आप अपना काम है जो करोगे कि किस ढंग से उसको करना है, ना कि पहले से स्टैंडर्ड जो फिक्स प्रोग्राम है उसको फॉलो किया जाएगा। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड नीड है जो नया प्रोग्राम है जो वो डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये थे बेटा आपके दो टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो हो सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम, टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑडिट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दैट इज़ फर्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑडिट वर्क, जो ऑडिट का वर्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपनी में चल रहा है उनको सबको इकट्ठा किया जा सके एंड कोऑर्डिनेशन से किया जा सके। दूसरा, इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क, जो ऑडिट का वर्क काम कर चल रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, सारे सेम तरीके से कर रहे हो। और दूसरा, डुप्लीकेशन ना हो, एक बार को काम को सेम दो बंदे कहीं ना कर रहे हो। मेकिंग ए फेयर एलोकेशन ऑफ द ऑडिट वर्क अमंग द ऑडिट स्टाफ, जो ऑडिट का स्टाफ है उसको फेयरली सही तरीके से उनके बीच में काम है जो वो डिवाइड किया जा सके। इंश्योरिंग द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क विद इन टाइम फ्रेम के बीच में काम जो है उसको कंप्लीट किया जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके ऑडिट स्टाफ की कि कौन सा मेंबर कितने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोवाइडिंग प्रूफ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट वर्क, द डेट्स ऑन विच इट वॉज कम्प्लीटेड, हु परफॉर्म इट, हाउ द वर्क वॉज डन। तो ये सारी चीज़ें कि प्रूफ के इतनी तारीख तक काम पूरा हो गया, इसको कितने टाइम के बीच में किया गया, किस डेट में, कब स्टार्ट किया गया, कब ख़त्म हुआ, किसने परफॉर्म किया है, कितना वर्क किस बंदे ने किया है, उसको सबके बारे में पता हो। इसलिए इन ऑब्जेक्टिव के साथ ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑडिट प्रोग्राम में। नेम ऑफ द कंपनी, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है कंपनी का नाम। नेचर ऑफ ऑपरेशंस, कौन कौन से काम करने हैं उसकी नेचर बताई जाती है। रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू किया जाता है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको कि कैसा चल रहा है उसके बारे में। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट की जो कमेंसमेंट की डेट है कब शुरू होगा उसकी डेट लिखी जाती है। टेंटेटिव पीरियड, एक्सपेक्टेड पीरियड के कितनी देर में ये ख़त्म हो जाएगा ऑडिट वर्क, उसकी डेट दी जाती है, उसका टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड बाय द कंपनी, अकाउंटिंग सिस्टम कौन से फॉलो कर रही है। प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बनाना, दैट इज़ उसके बारे में कैसे प्रिपेयर की जाएगी ऑडिट रिपोर्ट। रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर्स ऑडिट, प्रीवियस ईयर के रेफरेंसेस है जो वो लेने हैं कहाँ कहाँ। इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स को इवेल्युएट करना है उसके बारे में डिटेल। एनालिसिस ऑफ लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आइटम, जो हमने एनालाइज करना है लेजर को, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट, उसके बारे में डिटेल। तो ये हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के जब एक ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें किन किन चीज़ों को लिखा जाता है या कंसीडर किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, इसके बाद क्या फ़ायदे क्या हैं बेटा।
एन ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर्स। ऑडिटर ने एक्चुअल कितना काम किया है उसका प्रूफ है एक तरह का, क्योंकि जो उसने ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया था उसका एक प्रूफ बन जाता है। इट कैन बी यूज टू ट्रेन एंड गाइड द ऑडिट स्टाफ, जो है उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको गाइड करने में हेल्प करता है, उनको ट्रेन करने में। इट हेल्प्स इन असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क पीरियडिकली, जो काम है वो कितना हो गया, कितना पेंडिंग है, टाइम पे उसकी रिपोर्ट है उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द ऑडिटर टू डिवाइड द वर्क प्रॉपरली अमंग द स्टाफ अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। ऑडिटर को हेल्प करता है कि वो अपना काम जो है वो किस मेंबर को कितना कितना काम दे, ताकि काम जो है वो एफिशिएंट ढंग से टाइम पे पूरा हो सके, ताकि उनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेस पे ऑडिटर उनको उनका काम है जो डिवाइड कर सके। तो ये सारे फ़ायदे हैं ऑडिट प्रोग्राम के। तो ये था बेटा आपका ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। कुछ इसमें और बेनिफिट्स लिख रखे हैं, आप देख लेना इसमें से। क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं ऑडिटर, ना मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है अगर पहले से प्लान बना होता है। यूनिफॉर्मिटी रहती है, सारे एक जैसा काम करते हैं। सुपरविज़न कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। लीगल प्रूफ हो जाता है कि किस बंदे ने कितना काम किया है, पर्टिकुलर काम किसने किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि अगर कोई केयर नहीं करेगा, नेग्लिजेंस से काम करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग फ्यूचर जो ऑडिट है उनको प्लान किया जा सकता है इसके ऊपर बेस्ड जो है। प्रॉपर ऑडिट का रूटीन होने के कारण टाइम वेस्ट नहीं होता, सेविंग ऑफ टाइम होती है। ये थी ओवरऑल एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। कुछ डिसएडवांटेजेस दे रखी हैं ऑडिट प्रोग्राम की। रिटन ऑडिट प्रोग्राम है तो वो मैकेनिकल काम ज़्यादा हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं रहता, इनिशिएटिव नहीं लेते लोग, क्योंकि रिटन फॉर्म में जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे करना पड़ता है, अपना इनिशिएटिव या क्रिएटिविटी आप यूज़ नहीं कर सकते। इट डिस्करेजेस चेंजेस एंड अल्टरनेशंस। इवन अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, कोई अल्टरनेटिव फॉलो करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते, उसको डिस्करेज करता है। इट क्रिएट्स डलनेस एंड मोनोटनी। हर बार हर सेम ऑडिट करने के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, तो उसके लिए वो एक बोर्डम सा हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। ए रिजिड ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी लेड डाउन। वो कहता है कि जो फिक्स्ड वाला प्रोग्राम होता है वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी की प्रॉब्लम या सिचुएशन चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर हम रिजिड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। इवन एंड एग्जॉस्टिव एंड डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट टेक इन टू अकाउंट ईच। चाहे आप जितनी मर्जी डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम बना लो, पर एक बिजनेस में इतनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इतना वर्क इन्वॉल्व होता है कि हर चीज़ को आप ऑडिट प्रोग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन एफिशिएंट एंड केयरलेस ऑडिटर्स में ट्राई टू कंसील देयर शॉर्ट कमिंग्स एंड वीकनेसेस। ऑडिट प्रोग्राम वो इस हिसाब से बनाते हैं कई ऑडिटर्स, ताकि उनकी अगर कोई कमियां हैं, कुछ केयरलेसनेस या कुछ इनएफिशिएंसी है उनमें, तो वो ऑडिट प्रोग्राम में पहले ही ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिनसे उनको हाईलाइट होने का मौका ना मिले। इट इज़ अननेसेसरी टू प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट प्रोग्राम तैयार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। द ऑडिट स्टाफ टेंड्स टू वर्क एज पर द ऑडिट प्रोग्राम विच लीव्स लिटल स्कोप फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स। यूज़ नहीं कर पाते, मोटिवेशन नहीं उनको मिल पाती, क्योंकि सेम जो ऑडिट प्रोग्राम में लिख दिया गया उन्हीं टेक्निक और उन्हीं चीज़ों पे आप उनको काम करना पड़ता है। तो ये थी इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस। तो ये था बेटा ओवरऑल आपका टॉपिक कि ऑडिट प्रोग्राम है जो वो क्या होता है, उनमें क्या स्टेप्स हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं और कितने टाइप्स का ऑडिट प्रोग्राम है जो हो सकता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।